सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आप सबके समक्ष आज मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में उद्यतायुधदोरदण्डैराधावन्तो भटान्मृधे, ये 40वां श्लोक है। इस पर विद्वानों में अनेक प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा शब्द है और उन्होंने 8वें स्कंध के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक को प्रस्तुत किया मंच पर। उद्यतायुधदोर्दण्डै राधावन्तो भटान मृधे, उन्होंने कहा कि राधावंत है, यहाँ राधा शब्द है, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा शब्द है। इस पर एक विद्वान श्री त्रिपाठी जी क्या कहते हैं, आपके समक्ष इस वीडियो को प्रस्तुत करके मैं इस पर एक समाधान देना चाहूँगा और मेरा पक्ष होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा शब्द है। उद्यतायुध दोरदण्डै राधावन्तो भटान मृधे, यहाँ पर राधा शब्द है। इसलिए पहले वीडियो को सुने। कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम ही है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदण्डै राधावन्तो भटान मृधे। राधावन्तो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आपको आयुधों को लेकर के आधावंत गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावन्तौ भटान मृधे। इसका अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगे जी। उद्यतायुधै ही गुरुजी, गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं बोलते? गुरु राधा शब्द है। अब तुरंत त्रिपाठी जी कहते हैं कि उद्यतायुध दोरदण्डै राधावन्तो भटान मृधे। यहाँ पर उद्यतायुध दोरदण्डै राधावन्तो, यदि आप राधा शब्द बनाओगे तो उद्यतायुध दोरदण्डै ही यहाँ विसर्ग कहाँ जाएगा? इस पर मैं त्रिपाठी जी को उत्तर देना चाहता हूँ कि आप एक मान्य वैयाकरण हैं और आप कह रहे हैं कि राधा शब्द बनाओगे तो विसर्ग कहाँ जाएगा? विसर्ग विधायक सूत्र है, खर वसानयोर विसर्जनीय। खर अवसाने चा परे पदान्तस्य रेफस विसर्गः स्यात्। खर परे हो या अवसान हो तो पदांत अर्थात पद का अंतावयव जो रेफ है उसको विसर्ग होता है। जब दोरदण्डै राधावंत है, यहाँ पर हम राधा शब्द रखेंगे तो दोरदण्डैर में जो रेफ है, भिष को ऐस हुआ और ऐस के सा को रुद्ध हो करके ऊ चला गया, तो दोरदण्डैर जब रेफ है तो राधा घटक रेफ परे होने से रोरी सूत्र से लोप हो जाएगा। तो यह आपत्ति देना कि विसर्ग कहाँ जाएगा, आपका यह कथन अनवधान मूलक है। उद्यतायुध दोरदण्डै राधावन्तो भटान मृधे, यहाँ पर राधावंत मानेंगे तो राधावंत मानने पर भी उद्यतायुध दोरदण्डैर में जो रेफ है उस रेफ का राधावंत का रेफ परे होने से रोरी सूत्र से लोप हो जाएगा।
ये बात आई। अब कुछ लोग यहाँ पर शंका करते हैं कि आधावंतः मानने पर उद्यतायुध दोर्दंडैर है और आधावंतः है, और आधावंतः का अन्वय भटान के प्रति हो जाता है। राधावंतः मानेंगे तो उसका अन्वय नहीं होगा। यहाँ इसके समाधान के लिए समग्र श्लोक को मैं प्रस्तुत करता हूँ। कबंधस्तत्र चोत्पेतुः पतितस्व शिरोक्षिभिः उद्यतायुधदोर्दंडैराधावन्तो भटान् मृधे। अष्टम स्कंध के 10वें अध्याय का 40वां श्लोक है। राधावंतः ये जो मतुबंत प्रयोग है, राधावंतः प्रथमांत कबंधाः का विशेषण है, अर्थात राधावंतः कबंधाः श्री राधा जी के उपासक अथवा श्री राधा जी जिनकी उपास्य है। राधावंतः राधा अस्ति उपास्यत्वेन एषाम, अथवा राधा अस्ति स्मरण ज्ञानवत्वेन एषाम, स्मरणात्मक ज्ञान संबंध से राधा जी जिसके हृदय में विराजमान है ते राधावंतः हैं। ऐसे राधावान जो कबंध हैं, जिनका सिर और नेत्र गिर गया है, जिनके भुजदंडों में आयुध उठे हुए हैं, ऐसे श्री राधा जी के भक्त कबंध भटान उत्पेतु, उन योद्धाओं के प्रति, शत्रु योद्धाओं के प्रति उत्पेतु, हंतुम उत्पेतु, उनको मारने के लिए उन पर टूट पड़े, ये अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार उद्यतायुध दोर्दंडै राधावंतो भटान मृधे, यहाँ पर राधावंतः ऐसा मान करके श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में राधा शब्द दिखाने में कोई अनुपपत्ति नहीं है। भावुकों का हृदय भी संतुष्ट हो जाता है और व्याकरण शास्त्र सम्मत यह अर्थ निकलता है, इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा अर्थ तो किसी भी टीकाकार ने नहीं निकाला, तो आप ऐसा अर्थ कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि शास्त्र और परमात्मा अगाध होते हैं। जो अर्थ निकाल दिया गया वहीं पर इतिश्री हो गई, ऐसा हम न तो मानते हैं और न किसी को मानना चाहिए। अस्तु। श्री राधा कृष्णो विजयते तरा।